10 लाख रुपए लिखवा के तू क्या समझता है हैदर को काबू कर लेगा? अब कम से कम नूर की जिंदगी में सुकून तो रहेगा। ऐसे सुकून नहीं मिलते बेटा। सुकून पैसों से मिलता तो सारे अमीर सुकून में होते। वैसे मुझे तुम्हारी ये हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। फिलहाल आपको मेरी ये हरकत समझ में नहीं आ रही। थोड़े अरसे बाद आप खुद मुझे शाबाशी दे रहे होंगे। शाबाशी दे रहे हो? वही 10 लाख जो तुमने अपनी बेगम के मेहर में लिखवाए अपने साले की फरमाइश पर, वो 10 लाख। क्या हो गया है अम्मी? अभी तक उस बात को लेकर बैठी नहीं आप। अरे जाने दे उसे। कैसे जाने दूं? जाओ लेकर आओ और मुंह पे मारो। हो अम्मी, क्या हो गया? क्यों मलकाए जज्बात बन रही हैं आप? 10 लाख हो या 10 करोड़ हो, क्या फर्क पड़ता है? 10 लाख हो या 10 करोड़, मुझे भी बताओ पैसों का दरक कहाँ हो रहा है हमारे घर में? फिलहाल तो खाने का बंदोबस्त करना है, मुझे बहुत भूख लग रही है। ये बताएं आप क्या खाएंगी? फिनाइल की गोलियां। तो उसके साथ क्या लाऊं? निहारी, कबाब, बिरयानी? मेरा सर मत खाओ, जाओ जो करना है ना करो, ठीक है? दस लाख। आंखें मिलाने वाले दिल को चुराए, इनको चुराना नहीं। मैं जवां, मैं हंसी, मेरे पास क्या नहीं। आंखें मिलाने वाले दिल को चुराने। मुझे तो समझ नहीं आ रही सुबह मोहल्ले वालों को क्या कहूँ। इकलौता बेटा है मेरा, धूमधाम से शादी तो छोड़ो, रात के अंधेरे में चोरों की तरह, ना बैंड बाजा ना ढोलक। वो हैदर की मजबूरी थी ना। 10 लाख रुपए हक मेहर कभी इकट्ठे देखे हैं तुमने? एक बात सुन लो तुम, जिन लड़की वालों की ये डिमांड होती है ना 10 लाख हक मेहर, तो दुल्हन के पीछे एक बड़ा सा ट्रक आता है जिसमें जहेज होता है। हमारे खानदान ने क्या दिया है? खाला खानदान तक तो ना जाएं, और आप तो ऐसे कह रही है 10 लाख आपने नकद कैश हाथ में रख दिया। मेरे तो तुम्हारी हरकतें इस लायक हैं कि तुम्हारे हाथ में चवन्नी भी रखी जाए। जाने क्या उल्टी सीधी पट्टियां बढ़ाई हैं मेरे बेटे को। इसलिए अगर तुमने यहाँ रहना है, रखे ऐसा घर है तो लानत भेजती हूँ, मैं जा रही हूँ। हाँ, मैं कौन सा रोक रही हूँ? ताहयात वाली लानत भेजना, ये नहीं कि कल सुबह आ जाओ। तुम जाके देखो ना, कोई खा थोड़ी जाएगा तुम्हें। मैं नहीं जाऊंगी, बहुत थकी हुई हूँ, तुम ही जाओ। अरे तुम अम्मा, अब यही मिला है खाने के लिए। अम्मा, अम्मा क्या हुआ? रो क्यों रही है? अपनी नसीब को रो रही हूँ। फूटी किस्मत है मेरी, इतना रोका उसे, तुम्हारे जाने के बाद इस तरह चिल्लाई है मुझ पे जैसे वो सास और मैं बहू। बताइए बताइए, क्या कह रही थी मुझे? मैं नहीं बता सकती। कह रही थी हैदर की क्या औकात है, नन्ही सी इजी नोट की दुकान है, मेरे खर्चे कैसे पूरे करेंगे। मुझे कहती है उसकी तो रिश्तों की लाइन लगी हुई है। नहीं, क्या हम भूखे मर रहे हैं इस घर में? भूखे मर रहे हैं हम लोग? जरा सा डांटा उसे। जो भी हो, तुम्हें इस तरह से अपना घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। कितने दिनों तक हम तुम्हें छुपा लेंगे? भाई तुम्हें किसने कहा मैं यहाँ पे छुप के बैठने के लिए आई हूँ? दफा सुबह हो जाए अब्बा को सब कुछ बता दूंगी। छुप के तो इसलिए आना पड़ा क्योंकि उनकी नींद नहीं खराब करना चाहती थी मैं। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले हैदर भाई से बात कर लेती। सब कुछ मिनटों में हो गया, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आया। ये सफीना खाला का ये रूप ना मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था।
इतनी मीठी बनती है लेकिन अंदर से ना पूरी कुटनी है। हैरत मुझे इस बात की है कि हैदर ने पलट कर पूछा भी नहीं है। मेरी कोई मोहब्बत तो नहीं थी, जहाँ अब्बा ने कहा वहाँ कर ली शादी। मैंने तो नहीं कहा था कि हैदर के बगैर मर जाऊंगी मैं, तो फिर मैं क्यों बर्दाश्त करूं ये सब। तुम दोनों जल्दी से लेट जाए, मेरे ख्याल से अली ने हमारी बातें सुन ली हैं। कौन? दरवाजा खोलो। आप सोए क्यों नहीं आप अभी तक? सोने वाला माहौल है घर में? नूर यहाँ कैसे आई? हैरत नहीं हो रही नूर को देख? मैंने तो पहले ही कहा था, आप गलत फैसला कर रहे हैं। सुना ना, तुम्हारा गलत था जो सोच के 10 लाख रुपए मांग लिए महर में। सफीना खाला को ये बात हजम ही नहीं हो रही है। तो क्या 500 रुपए लिखवाता ताकि सारी जिंदगी तुम्हें नौकरानी बनाकर रखती वो? तो 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए मांग के मैं वहां पे कौन सी बादशाह संभाल रही हूँ? इतनी बातें सुनाई है खाला ने कि घर छोड़कर मुझे यहाँ पर आना पड़ा। अच्छा, खाला ने जो कहा सो कहा, लेकिन हैदर कहाँ था? हैदर ने रोका नहीं खाला को कि ऐसी घटिया बातें ना करें? नहीं था घर पे वो। वाह, 1 घंटा नहीं हुआ निकाह हुए और लड़का घर से फरार हो गया। कहाँ जा रही हो इतनी तेजी में? सब खैर तो है? काम बताओ खाला, क्या काम है? काम तो कोई नहीं है मुझे, बस कल रात तुम्हारे घर में बड़ी चहल पहल हो रही थी तो मैंने सोचा कि खबर ले आऊं। हाँ तो जाओ ना, ले आओ खबर। बहुत ही कड़वा बोल रहे हो तुम तो आज। ये सब कुछ क्या हो गया हैदर भाई? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा फराह, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। आप बस घर आ जाएं, बैठ के बात करते हैं। अच्छा मैं देखता हूँ। देखना नहीं है हैदर भाई, बस आ जाएं आप। अच्छा मैं आता हूँ थोड़ी देर में। कौन? तुम तो एक बार मिलने के बाद गायब ही हो जाते हो। याद है हमने आखिरी बार सिनेमा में पिक्चर देखी थी? नहीं, उस पिक्चर का नाम प्यार का अंजाम था। अच्छा छोड़ो, अब मैंने तुम्हें एक डिजाइनर पिक्चर भेजी थी, ड्रेस की, याद है? तो फिर नूर को मना के घर ले आऊं वापस? नूर क्यों तुम्हारी हवासों पे चढ़ी हुई है? अम्मा बीवी है मेरी। तो ठीक है बेटा, जब तुम्हारे जेब में 10 लाख आ जाएंगे ना, फिर ये बात सोचना कि नूर को मना के लेकर आओगे वापस। एक बार मिलकर मुझे उससे बात तो करना। क्यों उस मनूस की बात करते हो? तुम्हें पता है कि मैं जिद चूती हूँ उससे। मत करो इस वक्त, मेरी बात पे गौर करो। हाँ राइट साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वो मुझे पता चला कि आपके घर में एक कमरा है जो खाली है किराए के लिए, तो वो मुझे चाहिए था। इतना स्मार्ट लड़का अगर मेरे घर में आ गया
तो पूरे मोहल्ले में हलचल मच जाएगी। देखिए जितना भी एडवांस होगा वो मैं कर दूंगा। अच्छी जॉब है मेरी, वो मसला नहीं है। आप मुझे बता दें कितना एडवांस देना है। ये बताओ भाई, शादीशुदा हो? नहीं, फिलहाल तो नहीं। अरे भाई फिर तो माजरत के साथ इस तरह कवारे लड़के को हम कमरा नहीं देते। सॉरी भाई मेरी बात गौर से सुन, तुझे पहले भी कितनी दफा बताया है कि थोड़ी सी मेहनत लगती है, उसके बाद चांदी ही चांदी है। महीने में 2 ऑल्टो जितने पैसे कमा रहे हैं लोग। भाई वो गिनती के 4-6 ही हैं जो ऑल्टो जितने पैसे कमा रहे हैं। उनका देखा देखी लाखों करोड़ों लोग रोजाना खोल रहे हैं चैनल, किसी का कुछ नहीं बन पा रहा। ये देखो आज सुहेल के कबाब लाए हूं। ये ऊपर कौन है? हाँ?